जयकारा बोलूंगा। सचिन पायलट, सचिन पायलट। आने वाली 5 तारीख को पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, कांग्रेस पार्टी की प्रत्याशी आदरणीय मैडम मंजू चौधरी को कांग्रेस पार्टी ने प्रत्याशी बना के आपके बीच में भेजा। और एक तरफ हमारे भाजपा के साथी स्थानीय डॉक्टर अभय सिंह यादव जी, मंत्री जी, जो आप सबको भाईचारा बिगाड़ने का काम इस क्षेत्र में किया, आप सब लोगों को परेशान करने का काम उस आदमी ने किया। मैं तो आप सबको एक ही बात कहूंगा कि 5 तारीख को आपके पास एक बहुत बड़ा मौका है कि बेअता सरकार को, बीजेपी सरकार जो बेरोजगारी फैलाई है, इसको दूर करे और डॉक्टर अभय सिंह यादव को हराने का बहुत अच्छा मौका है। और मैं तो पूरे क्षेत्र में गया हूं, 36 बिरादरी का माहौल है, सब कांग्रेस पार्टी के पक्ष में। आने वाली 5 तारीख को मैडम मंजू जी को कांग्रेस के निशान पे बटन दबा के कामयाब करें। धन्यवाद साहब। डॉक्टर आरसी यादव जी यहाँ पहुंचे हैं, उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करते हैं। मेरे आदरणीय पिता तुल्य बुजुर्गों और नौजवान साथियों, अब कांग्रेस पार्टी के पक्ष में बयार बह चुकी है, भाजपा जा रही है, कांग्रेस आ रही है। और अब मैं आमंत्रित करता हूं हमारे रिटायर्ड कमिश्नर आदरणीय विनय सिंह यादव जी को कि वो आए और अपना उद्बोधन दें। रिटायर्ड आईएएस विनय सिंह यादव जी। नांगल चौधरी क्षेत्र के विभिन्न गांवों से आए मेरे बुजुर्गों और सरदारी, मातृशक्ति, सम्मानित मंच, हम सब ने एक यात्रा शुरू की थी साल भर पहले। कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया मंजू चौधरी जी को और हम सब साथी मिलकर के एक ही लक्ष्य के लिए कि बीजेपी को हम हराएं, हमने सब ने संगठन की इकट्ठा खड़ा किया और सब साथियों ने मिलकर, चाहे वो किसी भी बिरादरी से था, उन्होंने एक ही लक्ष्य निर्धारित किया कि हर हालत में अहंकार की हार होनी चाहिए और प्रजातंत्र जीतना चाहिए। आप सबको पता है कि कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में हर वर्ग के लिए, किसान के लिए, गरीब के लिए, मजदूर के लिए, युवाओं के लिए सभी व्यवस्थाएं की हैं। 2 लाख पक्की नौकरी देने का कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र में वायदा किया गया है। हर महिला को जो 18 से 60 साल की उम्र की है उसे 2000 रुपये देने का वायदा है। सिलेंडर 500 रुपये में देने का वायदा किया गया है। 300 बिजली की यूनिट फ्री की जाएंगी। इस तरह से अनेक जो योजनाएं हैं वो आने वाले समय में आप सबकी भलाई के लिए कार्य होंगे। जो पोर्टल की सरकार है वो जा रही है, हर चीज के लिए एक पोर्टल बना दिया गया था। और आपको एक पता है कि एक परिवार पहचान पत्र के नाम से आपको कैसे परेशान किया गया था, वो आप सब से बहुत बखूबी आप उससे रूबरू हैं। वो ऐसा पोर्टल था जिसमें इनकम ही पता नहीं लगती थी। कभी 1,80,000 हो गई, रात को मीटर चल गया 2 लाख हो गई, फिर 5 लाख हो गई, और फिर आपको एक दफ्तरों में रोज जाने का आने का एक आदमी की ड्यूटी इसी काम के लिए लगा दी गई थी कि आप अपने कागज पूरा करें। तो ऐसी सरकार जो आपके लिए नहीं सोचती, जरूरी यह है कि ऐसी सरकार को जाना ही चाहिए। बीजेपी सरकार ने किसी का भला नहीं किया। किसानों की शहादत आप भूले नहीं होंगे, 750 किसानों ने शहादत दी। जब आप मिनिमम सपोर्ट प्राइस मांगते हैं तो लाठियां मिलती हैं, सरपंच अपनी बात कहते हैं तो उनको लाठियां मिलती हैं, कोई आंगनबाड़ी वर्कर से जाकर कहते हैं मानदेय बढ़ा दो तो लाठियां मिलती हैं। तो जो सरकार लाठियां मारती हो, जरूरी यह है कि ऐसी सरकार को विदा करें वोट की चोट से। और 5 तारीख को, आने वाली 5 तारीख को आपको यह अधिकार मिलने वाला है। एक चीज से आपको जरूर आगाह करना चाहूंगा कि अपना भाईचारा बना करके रखिएगा। बड़े षड्यंत्र रचे जाएंगे, झगड़े करवाए जाएंगे, यहाँ किसी 2-4 भाड़े के लोगों को ला करके भी झगड़े किए जाएंगे। भाईचारा खराब मत होने देना, ये याद रखना। आप हर हालत में अपना भाईचारा, 36 बिरादरी का भाईचारा कायम रहना चाहिए। विधायक एक बिरादरी से नहीं बनता है, वो 36 बिरादरी का होता है। 36 बिरादरी जब मिलकर कर लड़ेगी
तो जो अहंकार है उसकी हार निश्चित है। जो लोग दीवारें खड़ी करते हैं भय की, भ्रष्टाचार की, उनकी दीवारें गिरनी चाहिए, भाईचारे की दीवार मजबूत होनी चाहिए। इस चीज़ को हमेशा याद रखना है। और एक चीज़ मैं आपको जरूर कहूँगा कि जो वोट जब आप डालने जाएं तो ये मत सोचना कि अभी इंतजार कर लें 5 बजे चले जाएंगे। वोट सुबह से सारे काम छोड़ करके पहले वोट डालना है, अपना बूथ मजबूत रखना है, बूथ कमेटी को मजबूत रखना है। जो धाड़ियों में लोग रहते हैं उनको बूथ के ऊपर समय पर लेकर के आना है। एक एक वोट जो, क्योंकि जीत हमारी तभी सुनिश्चित होगी जब हर वोट ईवीएम में दर्ज हो जाएगा, मंजू चौधरी के नाम के आगे दर्ज हो जाएगा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार के लिए दर्ज हो जाएगा। आप लोगों ने मुझे सुना, अपना प्यार दिया, साल भर से आपके बीच में आपने इतना प्यार दिया, मैं नतमस्तक हूं आपके सामने। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब। अब मैं आमंत्रित करता हूं राजस्थान की माटी से हमारे राष्ट्रीय नेता सचिन पायलट जी के बहुत ही मजबूत सहयोगी और बहुत ही मजबूत साथी विराटनगर से भाई इंद्राज जी गुज्जर पूर्व विधायक आए और इस कांग्रेस पार्टी के पक्ष में इस भाजपा के कुशासन से अंत कराने के लिए और मैडम मंजू चौधरी जी के पक्ष में मतदान की अपील करने के लिए अपनी बात कहें। विराटनगर से भाई इंद्राज सिंह गुज्जर। नांगल चौधरी की इस पावन धरा पर हमारे बीच में मंच पे बांदीकुई के पूर्व विधायक आदरणीय जी.आर. खटाना साहब, कोटपुतली के पूर्व विधायक आदरणीय रामचंद्र रावत जी, पूर्व विधायक आदरणीय रामस्वरूप जी, बहन मनीषा जी, विनय यादव जी, भाई प्रवीण जी, देश में दलितों की प्रखर आवाज गुजरात के विधायक भाई जिग्नेश मेवाणी जी, पूर्व विधायक मूलाराम जी, उपस्थित तमाम हमारे क्षेत्र के कांग्रेस के नेतागण, मेरे सामने उपस्थित नांगल चौधरी विधानसभा के कोने कोने से आए सभी पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, हमारी माता बहनें और प्यारे बच्चों, साथियों, आज आप सब लोगों के बीच में कुछ समय बाद हमारे देश के लोकप्रिय नेता आदरणीय सचिन पायलट साहब आपके बीच में आएंगे। आज सब खुशकिस्मत लोग हैं हम लोग कि जिस मकसद के लिए हम लोग इकट्ठे हुए हैं। पिछले 20-25 साल से इस नांगल चौधरी में जो सत्ता का अकाल पड़ा हुआ है, 20-25 साल से आप लोगों की उपेक्षा हो रही है। पिछले 10 साल से हरियाणा में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किसानों पे, नौजवानों पे जो अत्याचार किया है, उसका बदला लेने का समय आप लोगों का है। मैं धन्यवाद देता हूं इस कांग्रेस के सभी कार्यकर्ताओं को कि इस बार जो एकजुटता आप लोगों ने दिखाई है वो काबिले तारीफ है। भाई एक बार जोरदार तालियां उन सब नेताओं के लिए बजाओ जो टिकटार्थी थे लेकिन आज इस मंच के ऊपर एकता के लिए बैठे। सबने जो पार्टी को जिताने का संकल्प इस बार लिया है, उसके लिए इन सबको मैं धन्यवाद देता हूं और आप लोगों से आह्वान करना चाहता हूं कि हरियाणा में सरकार कांग्रेस पार्टी की बनने जा रही है, आप लोगों की सरकार बनने जा रही है। उस सरकार में भागीदारी आप लोगों की होनी चाहिए। वो भागीदारी तब होगी जब मंजू चौधरी जी यहां से चुनाव जीत करके जाएंगे। आप याद करके स्वर्गीय फूसाराम जी के कार्यकाल को, कि आज बच्चा बच्चा नांगल चौधरी का उनके कार्यकाल को याद करता है। उनके अधूरे सपनों को पूरा करने के लिए मंजू चौधरी जी को आप एक बार मौका दीजिए। मेरा निवेदन है आप सब लोगों से कि हम सब लोग, आसपास की विधानसभाओं के सब लोग, खेतड़ी से लेकर के और बहरोड तक, खेतड़ी, नीम का थाना, कोटपुतली, विराटनगर, बानसूर, बहरोड, सब विधानसभा क्षेत्र के लोग, सारे नेता, सभी कार्यकर्ता, आम आदमी आज घर घर में नांगल चौधरी घूम रहा है। और वो इसलिए घूम रहा है कि आप लोगों की बात को रखने के लिए घूम रहे हैं, आप लोगों के मान और सम्मान के लिए घूम रहे हैं। आप में और हम सब में रोटी बेटी का रिश्ता है, उस रिश्ते को निभाने के लिए घूम रहे हैं। मेरा निवेदन है आप सब लोगों से कि आप सब लोग एकजुटता दिखाइए और 5 तारीख को घर से निकाल करके एक एक वोट को ईवीएम मशीन तक लेकर के जाइए और कांग्रेस पार्टी को मजबूती करने का काम कीजिए। हमारे नेता सचिन पायलट साहब को मजबूती देने का काम कीजिए और कांग्रेस की सरकार में अपनी भागीदारी निभाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम। मेरे नांगल चौधरी का इलाके के मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, अब मैं जिस शख्सियत को आपके बीच में बुलाना जा रहा हूं
वो इस पूरे हिंदुस्तान में किसी परिचय की मोहताज नहीं है। कांग्रेस के राष्ट्र नेता तिलकराज शर्मा जी एक्स एमएलए हिमाचल से हमारे बीच में पहुंचे हैं। जिस तरह से राहुल गांधी जी भाजपा की नफरत की राजनीति के खिलाफ देश और प्रेम और मोहब्बत की राजनीति के झंडे को लेकर चले, पूरे हिंदुस्तान में भारत जोड़ो न्याय यात्रा को साथ लेकर चले, तो वो युवाओं को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। और उनकी युवा टीम के बहुत ही मजबूत साथी और हमारे आज के कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि भाई जिग्नेश मेवानी जी गुजरात की माटी से आपके बीच में संदेश लेकर आपके बीच में आ रहे हैं। वैसे तो वो हमारे विशिष्ट अतिथि हैं, पर उन्होंने आग्रह किया है कि पायलट साहब से पहले मैं अपनी बात, अपने संघर्ष और आपको कांग्रेस पार्टी के विजन के बारे में, संदेश के बारे में आपके सामने रखना चाहता हूं। मैं भाई जिग्नेश मेवानी का इस नांगल चौधरी की माटी पर पहुंचने पर करतल ध्वनियों के साथ अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मंच पर उपस्थित कांग्रेस पार्टी के सभी सम्माननीय साथी, एआईसीसी के सभी साथी, कांग्रेस पार्टी के बहुत से विधायक, पूर्व विधायक भी मंच पर मौजूद हैं। सभी का समय की मर्यादा के कारण नाम नहीं ले पाऊंगा। पूरा मंच हमारे लिए इक्वली सम्माननीय है, पूरा सम्माननीय मंच। हमारी बहनें, माताएं, बुजुर्ग साथी, युवा दोस्तों, इस कार्यक्रम के इंतजाम में जो भी लोग लगे हैं, वो पुलिस के साथी, पत्रकार, कैमरामैन, और इस मंच पर से उन मजदूरों को भी याद करता हूं जिन्होंने हमारे लिए पंडाल बनाया है। इन तमाम लोगों का इस धरती पर मैं स्वागत करता हूं। मैं जब यहां पर आ रहा था तो इस विधानसभा क्षेत्र के बारे में कुछ साथियों से दो चार बातें पूछना चाह रहा था, तो लोगों ने बताया कि ये वो धरती है जहां 36 कौम के, 36 बिरादरी के लोगों को साथ में लेने वाले फूसाराम जी का नेतृत्व देखा है। ये वो धरती है। उस दौर के, उस जमाने के एक ऐसे जुझारू नेता जो जमीनी स्तर पर जुड़े हुए थे, जो किसानों की, मजदूरों की, गरीबों की, कमजोरों की आवाज बने थे, जिन्होंने सभी जाति और धर्म के लोगों को साथ में लेकर चला। उसी प्रकार का काम मुलाराम जी का, और उसी विरासत को, उसी तहजीब को, उसी परंपरा को कोई आगे लेकर चल सकता है, इस इलाके में 36 कौम का कोई नेतृत्व कर सकता है, तो वो मेरी बड़ी बहनें हैं मंजू चौधरी जी। आज मैं उनके जन समर्थन के लिए, उनके लिए वोट मांगने के लिए आया हूं। साथियों, कांग्रेस पार्टी नहीं, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता, आगेवान नेता जब वोट मांगता है तो ऐसा ही कहता है कि हमारा नेता 36 कौम का नेता है। लेकिन मैं हरियाणा की स्क्रीनिंग कमेटी का मेंबर रहा हूं और सारे बायोडेटा हम लोगों के पास आते हैं, जो एजेंसी सर्वे का काम करती है कि इस विधानसभा क्षेत्र में ये 10 लोगों ने टिकट मांगा है, ये 25 लोगों ने टिकट मांगा है। और इस कारण मैं जानता हूं कि जब इस विधानसभा का हमने हाल चाल लोगों से पूछा तो सारी एजेंसियां, सारे लोग, इस इलाके लोग ये कह रहे थे कि 36 कौमों को कोई लेकर चल सकता है तो वन मंजू चौधरी जी है। और इसीलिए मुझे बेहद खुशी है कि आप तमाम लोग भी इतनी बड़ी तादाद में यहां पर उपस्थित हुए हैं। साथियों, दो चार महत्वपूर्ण बातें इस हरियाणा के चुनाव में हमको समझनी है। सबसे पहली बात, मैं लगातार मेरी सभी स्पीच में कह रहा हूं कि आज हरियाणा नशे की धरती बन चुका है भाजपा के कारण। आप 5 साल पहले का विधानसभा का चुनाव याद करिए। यहां से जो भी हमारा प्रत्याशी कांग्रेस पार्टी की ओर से चुनाव लड़ा, उसकी चुनावी कैंपेन में जो लोग भी मेरी तरह वक्ता के तौर पे आए, किसी भी नेता को ड्रग्स के बारे में, नशे के बारे में बात करने की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन पिछले 3-4 सालों के दौरान एक सोची समझी साजिश के तहत हरियाणा में घर घर में नशे को, ड्रग्स को पहुंचाया गया है। और ये ड्रग्स पहुंची कहां से है, आप जानना चाहेंगे?
नरेंद्र मोदी जी के बहुत करीबी उनके चहीते दोस्त गौतम अडानी साहब, वैसे भी मोदी जी की खासियत है पूंजीपतियों की चापलूसी करना। किसानों और मजदूरों के साथ उनको कोई सरोकार नहीं है, लेकिन जैसा ही कोई पूंजीपति मिला सीधा उनकी दलाली का, उनकी चापलूसी का काम करने लग जाते हैं। तो उनके ये दोस्त गौतम अडानी, और इस गौतम अडानी साहब के गुजरात के कच्छ जिले के मुंद्रा के पोर्ट पर 2.25 लाख करोड़ का ड्रग्स पाया गया है। हमारे साथी का स्वागत है। तो मैं कह रहा था अडानी के पोर्ट पर गुजरात में कितना, 2000 करोड़ नहीं, 20,000 करोड़ नहीं, करीब करीब 2 लाख करोड़ का ड्रग्स अडानी के पोर्ट पर मिला, और वहां से पूरे हिंदुस्तान में यह ड्रग्स फैल रहा है। आज हम तमाम लोगों की, कांग्रेस पार्टी की और राहुल जी की लगातार यह मुहिम है कि सबसे पहले हिंदुस्तान में कोई काम करना है, हरियाणा में कोई काम करना है, तो हमारी नई पीढ़ी को, हमारी वर्तमान पीढ़ी को, हमारे बच्चों को, विद्यार्थियों को रोजगार मिले। लेकिन ये आरएसएस, भाजपा, अमित शाह और मोदी की सरकार हमारी नई पीढ़ी को रोजगार के बजाय, नौकरी देने के बजाय उनकी रगों में ड्रग्स को भरने का काम कर रही है। ये हरियाणा के सामने बहुत बड़ा चैलेंज है, इस बात को समझना पड़ेगा। अपराध उसकी चरम सीमा पर, गैर कानूनी तरीके से खनन करना वो भी उसकी चरम सीमा पर। सड़कों की हालत देखिए, शिक्षा की हालत देखिए, चिकित्सा की हालत देखिए, इस सरकार का कोई परफॉर्मेंस नहीं है। और यहां बैठे हुए एक एक व्यक्ति को कहना चाहूंगा, आज से 50 साल के बाद, 100 साल के बाद जब हरियाणा का इतिहास लिखा जाएगा, तो आने वाली पीढ़ी वो इतिहास हमको सवाल पूछेगा कि जब दिल्ली की सड़कों पर हमारे किसान लड़ाई लड़ रहे थे, संघर्ष कर रहे थे काले कानूनों के खिलाफ, तब मोदी की, भाजपा की सरकार ने क्या किया? मोदी की सरकार ने उनकी बात को सुनने के बजाय उनको नक्सलवादी कहा, उनको खालिस्तानी कहा, उनको आतंकवादी कहा, उनके पीठ पर कोड़े बरसाए, लाठियां बरसाई, और मध्य प्रदेश के किसानों की छाती पर मंदसौर में गोलियां दागेगी। ये मोदी की सरकार का चरित्र है। तो साथियों, इतिहास सवाल हमको यह पूछेगा कि हरियाणा में जब चुनाव थे, तो हरियाणा के, मैं तो भाजपा के समर्थकों को कहना चाहता हूं, जो लोग भाजपा को वोट देते हैं, इनको कहना चाहता हूं कि आपकी आने वाली पीढ़ी आपको सवाल पूछेगी कि जब दिल्ली की सड़कों पर 700 किसानों की मौत हुई, किसानों को आतंकवादी कहा गया, और फिर भी आपने भाजपा को वोट किया, आपको शर्म नहीं आई? यह सवाल इतिहास हमको पूछने वाला है। साथियों, विनेश फोगाट, मैं मानता हूं बेटियां, बहनें किसी कोई एक जाति और धर्म की नहीं होती, बहनों की जाति और धर्म नहीं देखी जाती। विनेश फोगाट महीनों तक दिल्ली की सड़कों में बैठी, दिल्ली की सड़कों पर लड़ती रही, उसके खिलाफ जो ज्यादती हुई, बदसलूकी हुई, उसके सवाल को लेकर। लेकिन ये आरएसएस और भाजपा के लोग आपसे और हमसे भी ज्यादा कभी कभी भारत माता की जय का नारा लगाते हैं। हम भी बोलते हैं भारत माता की जय, ये साथी भी बोलते हैं, राहुल गांधी भी बोलते हैं, कांग्रेस पार्टी भी बोलती है, मंजू चौधरी जी भी बोलती है। लेकिन ये भाजपा के लोग जो भारत मां की जय का नारा लगाते हैं, जब महिलाओं के साथ बलात्कार हो तो बलात्कारियों के समर्थन में रैलियां करते हैं, रैलियां। इस बात को हमको पहचानना होगा। और इसीलिए विनेश फोगाट, मैं कहना चाहूंगा, पूरे हरियाणा की बेटी है, पूरे हिंदुस्तान की बेटी है। और जिन लोगों ने किसानों पर लाठियां बरसाई, जो लोग 700 किसानों की मौत के लिए जिम्मेवार है, जिन लोगों ने विनेश फोगाट के साथ जुल्म किया, उस भाजपा का तंबू उखाड़ कर फेंकना यहां बैठे एक एक व्यक्ति का परम कर्तव्य बनता है, हम तमाम लोगों का कर्तव्य है। साथियों, मोदी जी ने कहा था कि बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार। आप सोचिए
पेट्रोल के दाम, डीजल के दाम, अनाज के दाम, दूध, किराना, रेलवे के भाड़े, हवाई जहाज के एक एक चीज में बेरोजगारी और महंगाई उसकी चरम सीमा पर पहुंच गई है। मोदी जी ने कहा था हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। 10 साल हो गया, 20 करोड़ लोगों को रोजगार देने के बजाय पूंजीपतियों की चापलूसी करने की उनकी नीतियों के कारण, जीएसटी और नोटबंदी के कारण उल्टा 6 करोड़ लोगों का रोजगार छीन गया। ये नई पीढ़ी को रोजगार नहीं दे सकते, ये केवल अपराध दे सकते हैं, ये केवल नशा दे सकते हैं और भाई को भाई से लड़ाने की राजनीति कर सकते हैं। और इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि हरियाणा को जीतना है, हिंदुस्तान को जीतना है, तो मोदी और अमित शाह की तरह लठ चलाकर नहीं, सत्ता का दमन चलाकर नहीं, दादागिरी करके नहीं, सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स का मिसयूज कर नहीं, राहुल गांधी की तरह मोहब्बत की दुकान खोलकर भाई को भाई से गले लगाकर हरियाणा को जीता जा सकता है, बिना उसके नहीं जीता जा सकता। आज साथियों, मेरी आंखों के सामने बहनें और माताएं भी हैं। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की ये वचन है, उनकी गारंटी है, जो भी हरियाणा के अंदर गरीब परिवार की हमारी बहनें रहेगी, उनको हर साल नहीं, हर महीने उनके बैंक के खातों में 2000 रुपया उनको मिलेगा। परिवार की महिला मुखिया को, जो भी हमारी विधवा बहनें रहेगी, उन विधवा बहनों को हरियाणा के एक एक जिले के, एक एक तहसील के, एक एक गांव के अंदर हर महीने 6000 रुपया मिलेगा। हर महीने 6000। जो विकलांग है, जो वृद्ध है, उनको भी हर महीने 6000 मिलेगा। और मेरी बहनें और माताएं, पूरे प्रदेश की, इस विधानसभा क्षेत्र की एक एक बहन और माता को बताइएगा कि कांग्रेस पार्टी सत्ता में आएगी, डंके की चोट के साथ आएगी और गैस का सिलेंडर 500 रुपये में मिलेगा पूरे हरियाणा के अंदर। इससे भी साथ साथ बगल में राजस्थान है। अभी सचिन पायलट जी, हम सबके आदरणीय नेता, हमारे बीच में उपस्थित रहेंगे, वो भी बताएंगे जब राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी तो राजस्थान की कांग्रेस की सरकार ने क्या किया। ऊंचा हो या नीचा हो, काला हो या गरीब हो, पैसे वाला हो या कमजोर हो, हिंदू हो या मुसलमान हो, दलित हो या सवर्ण हो, राजस्थान के किसी भी अस्पताल में जाइए, 25 लाख तक का आपका दवाइयों का अस्पताल का बिल राजस्थान की कांग्रेस की सरकार ने पे किया है। और उसी प्रकार यहां पर हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी। आप किसी भी अस्पताल में जाइए, कोई भी बीमारी हो, कोई भी तकलीफ हो, 25 लाख तक का आपका मेडिकल का पेमेंट, मेडिकल का बिल एक कांग्रेस पार्टी की सरकार करके दिखाएगी। तो साथियों, वक्त बहुत कम है, आप तमाम समझदार लोग हैं। हिंदुस्तान में बहुत से लोगों ने हमारे स्वतंत्रता के आंदोलन के दौरान बलिदान दिए हैं। ये बलिदानों की धरती है। सुखदेव भैया, आगे की लाइन में बहुत आवाज आ रही है, भैया आगे इस तरफ आवाज मत करिए दोस्तों। साथियों, इस बात को हमेशा हमको याद रखना चाहिए कि हिंदुस्तान का, हमारे मुल्क का जो स्वतंत्रता का जो आंदोलन हुआ, इस आंदोलन के दौरान सुखदेव, राजगुरु, शहीद आजम भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, ऐसे अनगिनत लोगों ने बलिदान दिए हैं। लोगों ने अपने सिरे पर गोलियां खाई है, लाठियां खाई है। सालों की तपस्या के बाद हमारा मुल्क आजाद हुआ, हमें स्वतंत्रता मिली। इस बात का हमें गौरव होना चाहिए। लेकिन ये भाजपा के लोग, स्वतंत्रता के जो सेनानी हैं, उनका सम्मान करने के बजाय स्वतंत्रता की विरासत को तोड़ने में लगे हैं और कलम, किताब और बाबा साहब अंबेडकर के संविधान के बजाय हमारी वर्तमान पीढ़ी को बर्बाद करने के लिए क्या करते हैं, कलम और किताब नहीं बांटते, तलवार और त्रिशूल बांटते हैं। भाई से भाई को लड़ाने की कोशिश करते हैं। ये जो साजिश है, ये जो राजनीति है भाजपा की और मोदी की, इनको हमें समझना पड़ेगा। राहुल जी कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक चले थे हिंदुस्तान को जोड़ने के लिए।
हिंदुस्तान को एक करने के लिए, अमन, शांति और भाईचारे का पैगाम देने के लिए। जिस प्रदेश में भाईचारा और अमन और शांति नहीं है, उस प्रदेश का कभी तरक्की नहीं हो सकता। यही राहुल जी का मैसेज है। और इसलिए हम लोगों को भी जात पात धर्म कौम से ऊपर उठकर ये 36 कौम की हमारी नेता, हमारी बहन मंजू चौधरी जी को भारी मतों से विजयी बनाना है। आपके बीच में दलित समाज के भी कुछ साथी हो गए कि मुकेश गुर्जर जी भी हमारे कांग्रेस पार्टी के बहुत ही सम्माननीय नेता रहे हैं, उनको भी इस अवसर पर मैं याद करता हूं। मैं कह रहा था अपनी वाणी को विराम देने से पहले, इस ऑडियंस में दलित समाज के भी साथी हो गए। मैं गुजरात से चलकर आता हूं, मैं भी दलित समाज से हूं। दलित समाज के साथियों को एक बात, एक मैसेज देना चाहता हूं। तीन बात मेरी याद रखिएगा। नरेंद्र मोदी और भाजपा के लोग सबसे ज्यादा किसी नेता से नफरत करते हैं, वो है डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अंबेडकर। इस बात को सारा दलित याद रखे। नरेंद्र मोदी और भाजपा के लोग सबसे ज्यादा किसी किताब से नफरत करते हैं, वो है भारत का संविधान। और नरेंद्र मोदी और भाजपा के लोग सबसे ज्यादा किसी योजना के खिलाफ है, किसी नीति को नफरत करते हैं, तो वो है आदिवासी, ओबीसी और दलितों को मिलने वाला आरक्षण। इतनी 3 बातों को यहां का दलित और ओबीसी याद रख ले, जीवन में कभी आपका अंगूठा भाजपा के बटन की ओर नहीं जाएगा। इस बात को आपको समझना है। मुझे साथ ही हमारे गुजरात के प्रभारी यूनुस भाई कह रहे थे कि करीब 22-25 हजार यहाँ दलित समाज के साथी हैं। उन दलित समाज के सभी साथियों को कहना चाहूंगा कि दिल्ली की सड़कों पर नरेंद्र मोदी और इस सरकार के नाक के नीचे डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को जलाया गया। ये संविधान विरोधी है, ये आरक्षण विरोधी है, ये अंबेडकर विरोधी है। इन लोगों को मजा चखाना यहाँ के एक दलितों का कर्तव्य है। और इसीलिए यहाँ का दलित, आदिवासी, ओबीसी, किसान, मजदूर और युवा तमाम लोग एक हो जाए। 5 तारीख को कांग्रेस पार्टी के पंजे के निशान पर बटन दबाए और मेरी बहन मंजू चौधरी को भारी मतों से विजयी बनाए। इस बात कहने के लिए गुजरात से चलकर आपके बीच में आया हूं। आप तमाम लोगों ने सुना, मुझे यहां पर आमंत्रण दिया, इसके लिए दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद करता हूं। मेरे लायक कोई भी कभी काम हो, गुजरात हरियाणा से उतना भी दूर नहीं, कभी याद करिएगा, ये आपका बेटा, आपका भाई आपके बीच में आकर खड़ा रहेगा। मंजू चौधरी जी मेरे बहन की तरह है, ये मेरा परिवार है। इस परिवार के लिए मैं हाथ जोड़कर आपसे वोट की अपील करता हूं। आप तमाम साथियों का शुक्रिया। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। अब मैं जिग्नेश मेवानी जी, हमारे आज के विशिष्ट अतिथि को एससी समाज की तरफ से पगड़ी पहनाकर सम्मानित करेंगे। सभी साथियों से निवेदन करता हूं कि आज के हमारे विशिष्ट अतिथि जिग्नेश मेवानी जी को पगड़ी पहनाकर सम्मानित करेंगे। अब आगे मैं आपके बीच में राजस्थान खेतड़ी से कांग्रेस पार्टी की प्रत्याशी रही बहन मनीषा को मैं आमंत्रित करता हूं कि वो आए और कांग्रेस पार्टी की प्रत्याशी आदरणीय मैडम मंजू चौधरी जी के पक्ष से मतदान की अपील करने के लिए अपनी बात कहें। बोलिए भारत माता की। आज मंच पर उपस्थित हमारे सभी सम्मानित विधायकगण, पूर्व विधायकगण, सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, कांग्रेस पार्टी के सभी वरिष्ठ कार्यकर्तागण, उपस्थित सभी बड़े बुजुर्गगण, मातृशक्ति और युवा भाई, आप लोगों ने अपनी उपस्थिति इस विशाल जनसभा में आकर ये तय कर लिया है कि कांग्रेस पार्टी आ रही है और भाजपा जा रही है। मैं करीब आप लोगों के विधानसभा के, नांगल चौधरी विधानसभा के हर गांव में उपस्थिति दर्ज करवाई। आप लोगों का जन सैलाब इस तरीके से था जहां मैंने अपने 10-12 साल के राजनीतिक जीवन में ऐसी सभाएं नहीं देखी। मैं धन्यवाद करती हूँ नांगल चौधरी के हर गांव और ढाणी के लोगों को जो इतनी भारी संख्या में अपने स्वाभिमान के लिए, अपने सम्मान की लड़ाई लड़ने जा रहे हो। लड़ाई है लोकतंत्र को बचाने की,
लड़ाई है हमारे संविधान की रक्षा की, और लड़ाई है मेरे युवाओं के सम्मान और उनके रोजगार की। आप लोग बड़े बुजुर्गों से ये मैं अपील करना चाहती हूँ कि इस बार आप लोगों को किसान की किसानी के लिए और युवाओं के रोजगार और उनके सम्मान के लिए कांग्रेस पार्टी को आने वाली 5 तारीख को ज्यादा से ज्यादा संख्या में मतदान करके यहां से जिताना है, और 5 तारीख को हाथ का निशान और मंजू चौधरी का नाम अपने जहन में रखना। पुनः सब लोगों को मेरा राम राम, जय हिंद, जय भारत। सभी वक्ताओं से मेरा निवेदन है, आपके महबूब नेता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महासचिव सचिन पायलट जी कुछ ही देर में आपके बीच में आने वाले हैं, इसलिए समय का ध्यान रखें। अब मैं आमंत्रित करता हूं पूर्व विधायक जी.आर. खटाना जी को, वो आए और अपनी बात कहें और कांग्रेस पार्टी के पक्ष में मतदान की लोगों से अपील करें। आदरणीय जी.आर. खटाना जी। नांगल चौधरी की चुनावी सभा में मंचासीन सभी हमारे अतिथिगण, अब सबका नाम लूंगा तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा, और मेरे सन्मुख विराजे नांगल चौधरी और आसपास की तहसीलों से पधारे कांग्रेस के जांबाज कार्यकर्ता। देखिए, ये एक तरह से इस नांगल चौधरी की धरती के लिए ये बहुत एक जिद्दोजहद की लड़ाई है, और मैं समझता हूं कि आप लोग इस बात को अच्छी तरह समझ रहे हैं। मैं भी पिछले 5-6 दिन में यहाँ आया हूं और मैंने देखा है जिस तरह का संबल आप लोग लेके चल रहे हैं, इसमें तो कोई संदेह नहीं कि इस बार आप इस गढ़ को फतेह करके छोड़ेंगे और कांग्रेस की इस सीट को निश्चित रूप से जिताएंगे। देखिए, आपने पिछले 10 साल में बीजेपी के शासन में जिस तरह की परेशानियां झेली हैं, जिस तरह के किसानों के ऊपर अत्याचार हुए हैं, जिस तरह का यहाँ शासन हुआ है, वो एक तरह से किसान विरोधी है। उन्होंने 700 शहीद करा दिए किसानों के, ना कोई एमएसपी की घोषणा की, और कोई ऐसा काम नहीं किया कि जिससे किसानों को फायदा होता हो। ये बीजेपी सरकार एक तरह से पूंजीपतियों की सरकार है, अडानी और अंबानी की सरकार है, और उन्हीं के इशारे पे ये पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी काम करती है। हमें किसानों की बात को रखना है, सचिन पायलट जी की बात को रखना है, हुड्डा जी की बात को रखना है, और सबको मिलके मंजू चौधरी को जिताना है। आपको चौधरी भूसाराम जी के टाइम से भी याद होगा, वो 36 कौम को साथ लेके चलने वाले नेता थे, और पूरे एरिया में हमने उनके प्रति जितना सम्मान है, जितनी उनके प्रति श्रद्धा है, मैं समझता हूँ बहुत कम नेताओं ने बात पाई होगी। तो मैं आपको ज़्यादा लंबी बात नहीं कह के यही कहना चाहूँगा कि आप 5 तारीख को पंजे के निशान पर बटन दबा के भारी बहुमत से कांग्रेस को जिताएं, यही मेरी आपसे अपील है। धन्यवाद। राम राम साहब। अब मैं आमंत्रित करता हूं हमारे नांगल चौधरी के वरिष्ठ नेता पंडित राधेश्याम शर्मा जी को, वो आए और मैडम मंजू चौधरी जी के पक्ष में, कांग्रेस पार्टी के पक्ष में मतदान की अपील करें। आदरणीय पंडित राधेश्याम शर्मा जी, पूर्व विधायक। अब मैं आमंत्रित करता हूं कोटपुतली की धरती से संघर्ष की आवाज भाई रामस्वरूप कसाना जी, पूर्व विधायक सीपीएस को, कि वो आए अपनी बात कहें। भाई रामस्वरूप कसाना जी। नांगल चौधरी की इस पावन धरा पर सर्वप्रथम मंच के ऊपर विराजमान गुजरात की धरा से चलकर हम सबको अपना प्यार बांटने और कांग्रेस पार्टी प्रत्याशी मंजू चौधरी जी के समर्थन में आप लोगों से अपील करने के लिए जो चलकर आए दिनेश मेवानी जी का मैं नांगल चौधरी की धरा पर पधारने पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। अभी मेरे से पहले हमारे पूर्व विधायक परम आदरणीय सम्मानीय जी.आर. खटाना साहब, कांग्रेस पार्टी के जयपुर ग्रामीण से प्रत्याशी रहे भाई अनिल चोपड़ा जी, राधेश्याम शर्मा जी, और खेतड़ी से चलकर आई मेरी छोटी बहन मनीषा गुजर जी,
मैं लंबा बहुत हो जाएगा, सभी सम्मानित मंच, और मैं सबसे पहले हाथ जोड़कर धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं उन तमाम साथियों का। जब सम्मानीय पायलट साहब का आदेश मिला कि नांगल चौधरी की धरा पर मंजू चौधरी को टिकट दिया गया है और आप सब लोग जाकर सभी समाज को एक करने का काम करो, और आप सब ने जो प्यार और सम्मान मुझे दिया उसके लिए मैं आज सभी का अपने दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं। मैं स्वागत करता हूं किसान कौम को। मैं आज इस मंच के ऊपर विराजमान जिन्होंने श्री राधे श्याम जी शर्मा, जब भी किसान की बात हो, मजदूर की बात हो, और जब पूरे देश के अंदर जिस प्रकार से जो नफरत का माहौल बना हुआ था, भाई को भाई से लड़ाने का जो काम किया जा रहा है, उन सब को मिटाने के लिए जिस प्रकार से सम्मानीय सचिन पायलट जी पिछले 15 दिनों से जिस प्रकार से दिन रात पूरे हरियाणा में गांव गांव एक एक ढाणी ढाणी जाकर प्रचार कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी के। साथियों, आप सब लोग जो बातें बतानी थी वो तो सम्मान्य जीआर जी ने, भाई दिनेश जी मेवानी जी ने और सभी वक्ताओं ने बताई कि ये चुनाव कोई सत्ता का चुनाव नहीं है कि इस चुनाव से सत्ता प्राप्त करनी है। ये चुनाव है किसान कौम को अपना सम्मान पाने के लिए। ये चुनाव है उन बेरोजगारों के लिए जो मोदी सरकार ने बेरोजगारी बढ़ाई, उनको जवाब देने के लिए। ये चुनाव है कि जब हमारी बहन बेटियों पर जिस प्रकार की ओछी राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है, उनको करारा जवाब देने के लिए। साथियों, जब किसान अपने हक के लिए सड़कों पर बैठा हुआ था तो मोदी सरकार ने उनको आतंकवादी और पता नहीं क्या क्या कहा, यह हमें सोचने और समझने की आवश्यकता है। मैं आज आप लोगों के बीच में कहना चाहूंगा कि लोग कहते हैं कि हरियाणा के अंदर किसानों के बेटे बहुत जवान है, पहलवान है, लेकिन मैं वो बैठे हुए उन भारतीय जनता पार्टी के लोगों को बताना चाहता हूं कि जिस प्रकार से हरियाणा के अंदर जब किसान के घर में एक बेटा पैदा होता है और उसकी पैदाइश के समय से ही उस किसान परिवार में जाकर देखना कि उसकी स्थिति और परिस्थिति क्या रहती है। घर के अंदर मां चूल्हा जलाती है और उस बेटे का लालन पालन पोषण करती है। खेत के अंदर किसान इस कड़ी धूप में हल चलाता है, बीज डालता है कि इस देश का कोई भी बच्चा भूखा नहीं रहे, और वो अपने बच्चों का भी पालन पोषण करता है। जब खेत के अंदर किसान जलता है और घर के अंदर मेरी बैठी हुई है जो मातृशक्ति जलती है, तब जाकर एक जवान पैदा होता है इस धरती के ऊपर जो देश की सेवा के लिए तत्पर रहता है। आज हम लोग जो बात कर रहे हैं, आज हमारे जवान सेना में किसी नौकरी के लिए नहीं जाते। ये जज्बा होता है, ये जज्बा होता है जो ये मातृशक्ति बैठी, ये मेरे बुजुर्ग किसान बैठे, ये उस बेटे को सिखाते हैं कि सबसे पहले हमारे घर में अगर कोई दुश्मन भी आता है तो उसको हम भगवान की तरह पूजते हैं। ये बात अलग है कि जब जब लोगों ने हमारी पीठ के ऊपर छुरा घोंपा तो ये वो किसान कौम है, ये वो कुमेरी कौम है जिसने ललकार कर उसके सामने छाती पर वार किया, पीठ पर वार करना इसको किसान कौम को नहीं आता। हमारे बेटे सेना में जाते थे, सेना में जाने के बाद में वो अधिकारियों से मिलते और उन्हें कहते थे कि मुझे किसी शहर में मेरी ड्यूटी मत लगाना, मेरी ड्यूटी सरहद पर लगाना, बॉर्डर पर लगाना, क्योंकि मैं अपने गांव में अपनी बहन को, अपनी मां को, अपने चाचा को, अपने ताऊ को, अपने पिता को, अपने भाइयों को यह विश्वास दिलाकर आया हूं कि जब तक मैं देश की सीमा पर खड़ा रहूंगा, मेरे किसान भाइयों की तरफ कोई उंगली नहीं उठा सकता, मेरी मातृशक्ति की तरफ कोई देख नहीं सकता। यह जज्बा लेकर हम सब लोग, हमारे बेटे सेना में जाते थे।
लेकिन मोदी ने आने के बाद में जिस प्रकार से अग्निवीर योजना लागू की, ये अग्निवीर योजना आप हमारे उन नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया। और आज आप लोगों को फैसला लेना है, फैसला लेना है हरियाणा के तमाम उन किसान कौम को, तमाम मातृशक्ति को, कि किस प्रकार से जिस प्रकार की जो सरकार बनी हुई है, इस सरकार को उखाड़ कर कैसे फेंका जाए। और इसको उखाड़ कर फेंकने के लिए आपके पास समय आ रहा है 5 तारीख। 5 तारीख को कांग्रेस के पंजे के सामने वाला बटन दबाकर एक संदेश दीजिए कि देश का किसान सोया नहीं हुआ, देश का बेटा अभी भी जगा हुआ है, देश की बेटियां जगी हुई है, अपने हौसले लड़ने के लिए लड़ाई के मैदान में तैयार खड़े हुई है। यह फैसला आप लोगों को लेना है। आज वो जमाना नहीं रहा कि पहले की तरह जो रानी की कोख से पैदा होता था वो राजा बनता है। अब वो ही आपके ऊपर राज करेगा जो आपके दिलों में राज करता है, जिसको आप अपना मूल्य मत और समर्थन देंगे। हम सब लोग यहां काफी समय से पूरे नांगल चौधरी में जहां जहां भी हमें जाने का मौका मिल रहा है, हम लोग अपील करने आए, आप लोगों के बीच में जाते हैं। और मैं खास तौर से मैंने कई भाइयों से मिला, कई भाई कहते थे भाई किसी ने बहुत विकास किया, किसी ने वो किया। मैं तो आज एक बात कहना चाहता हूं, जब भी पगड़ी संकट में हो, जब भी पगड़ी संकट में हो, तो हम सबको एक होने की आवश्यकता है और सबको मिलकर लड़ाई लड़ने की आवश्यकता है। लड़ाई भी लड़नी है और मिलकर लड़ाई लड़नी है। और वो लड़ाई लड़नी है कि दुश्मन ये देखता रहे कि किसान कौम जब लड़ाई लड़ने के लिए मैदान पर आती है तो उसके हाथ में हली क्यों ना हो, लेकिन वो बंदूकधारियों से भी भारी पड़ते हैं। ये हमें सबक सिखाने की आवश्यकता है। मैं तो धन्यवाद देना चाहूंगा नांगल चौधरी की इस धरा पर परम आदरणीय सम्मानीय विनय जी यादव को, जिन्होंने आप सबके लिए, कांग्रेस पार्टी की मंजू चौधरी जी के लिए पिछले 15 दिन से दिन रात जो मेहनत कर रही है, मैं इनको धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं। कितने सौभाग्यशाली हैं नांगल चौधरी के आप सब, राधे श्याम जी, सतपाल जी, सभी लोग मिलकर ये लड़ाई लड़ रहे हैं। अब हमें क्या करना है? हमें करना है कि एक एक व्यक्ति को 5 तारीख तक तैयार रहना है, क्योंकि ये जो सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, इसके पास सबसे बड़ा शस्त्र है कि पानी में जहर डालना और भाई को भाई से मरवाना। हम सबको मिलकर इसका मुकाबला करना है। और मुकाबला कैसे करना है? गांव के चारों तरफ फैल जाओ, और जब भी कोई बाहरी तत्व आपके गांव में घुसने की कोशिश करे, हमारे भाइयों को बिगाड़ने की कोशिश करे, उसको करारा जवाब दो, ताकि दोबारा ऐसी कोई परिस्थिति पैदा ना हो। हम सबको मिलकर लड़ाई लड़नी है साथियों। आज जिस प्रकार से आप लोग सोचते हो कि कांग्रेस पार्टी और खास तौर से परम आदरणीय सम्मानीय पायलट साहब पूरे देश के अंदर क्यों घूम रहे हैं, आज पायलट साहब का एक सपना है। पायलट साहब चाहते हैं कि मेरे देश का प्रत्येक व्यक्ति जो दूर ढानी गांव में बैठा हुआ है, वो उन पदों पर जाकर बैठे जहां देश की रीति और नीति बनती है। वो इस कौम को जगाने के लिए, इस किसान कौम के लड़ाई लड़ने के लिए आज दिनों रात सो नहीं रहे। हम सबका दायित्व भी बनता है कि जब पायलट साहब यहां आए तो सिर्फ ये विश्वास दिलाना है कि पायलट साहब आपकी एक आवाज के ऊपर हम सब लोग मिलकर 5 तारीख को इतने भारी मतों से मंजू चौधरी को जिताएंगे कि यह आवाज आपको दिल्ली तक सुनाई देगी। ये हमको संकल्प लेने की आवश्यकता है। आज जो माहौल आप लोगों का, जब हम सुबह से ही यहां आए और जो देखने को मिल रहा है, मैं तो इतना कहना चाहता हूं, अभी भी हमारे कई साथी, कई भाई, किसान कौम के मेरे नौजवान, किसान कौम के मेरे सरदार जो अभी भी राह भटक रहे हैं, उनको राह पर लाने का हम लोग काम करेंगे। चाहे जी.आर. खटाना जी हो, हमारे पिछले 8-10 दिन से पूरे क्षेत्र में लगे हुए हैं, और हमारी बहन मंजू या मनीषा जो पिछले समय से आपके बीच में लगे, हम सब लोग, चाहे भाई इंद्राज जी हो, हम सब लोग मिलकर, मेरे साथ भाई चाहे राम सिंह सीनेटर जी हो, हम सब लोगों का एक ही काम है। हमारे यहां वोट नहीं, लेकिन इतना कहना चाहता हूं कि हम
प्रत्येक भाई को भाई से मिलाकर आपस में प्यार बढ़ाकर आपके अगर 100 वोट हैं तो उनको 1000 वोट करने का काम करेंगे, यह विश्वास दिलाने इस नांगल चौधरी की धरा पर आया है। साथियों, समय बहुत कम है और बहुत सी मीटिंगें भी होंगी, लेकिन हमें लड़ाई लड़ने के लिए अब की बार आपके पास तो इतने सेनापति हैं, आपको तो सिर्फ लड़ाई लड़नी है। और जिस सेना का सेनापति परम आदरणीय सम्मानीय सचिन पायलट हो, वो सेना कभी हार नहीं सकती, वो सदैव जीत की ओर अग्रसर होती है। आप सबको मेरी ओर से फिर मैं उन किसान परिवार के बुजुर्गों को प्रणाम करता हूं, नौजवान साथियों को नमस्कार करता हूं और मेरी मातृशक्ति को प्रणाम करता हूं। और मेरी मातृशक्ति को एक बात और कहना चाहता हूं कि आपके यहां जो ननवाटी के अंदर जो पानी की समस्या है, जिस प्रकार से आपके गांव में पानी के लिए आपको दूर जाना पड़ता है, आप मंजू चौधरी जी को जिताइए। सबसे पहले नहर आपके नलवाटी क्षेत्र में आएगी, इस बात का आपको विश्वास दिलाने आए हैं। मंजू चौधरी जी, जब आप सरकार बनेगी कांग्रेस की और उस सरकार में जब आपकी भागीदारी होगी तो उनका पहला काम होगा कि जिन गांवों के अंदर नहर नहीं आई उन गांवों में नहर आए और सभी लोगों को समान अधिकार मिले। आप सबने जो मुझे प्यार दिया, जो सम्मान दिया, उसके लिए दिल की गहराइयों से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, राम राम साहब। मैं खास तौर से निवेदन करना चाहता हूं कि ये जो लाइन है ये मातृशक्ति के लिए है, अगर एडजस्ट कर सके तो जो मातृशक्ति खड़ी हो उसको बैठने की जगह दी जाए, ताकि आप सभी लोग, हम सब लोग जिनको सुनने के लिए आए, वो कुछ ही समय में सिर्फ 5 या 10 मिनट के अंदर अपने बीच में पहुंचने वाले हैं। आप सभी बहुत बहुत धन्यवाद साहब। अब मैं आमंत्रित करता हूं आपके बीच में हमारे नांगल चौधरी से सतपाल दहिया जी आए और मैडम मंजू चौधरी जी के समर्थन में, अपने कांग्रेस पार्टी के समर्थन में मतदान की अपील करें। कृपया समय का ध्यान रखें, बहुत से वक्ता साथी हैं। सतपाल दहिया जी। सबसे पहले मेरे साथ मिलकर एक जयकारा बोलेंगे। बोलो कांग्रेस पार्टी की, सोनिया गांधी की, राहुल गांधी की, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की, चौधरी उदय भान की। आए हुए हमारे पार्टी के बहुत सीनियर पदाधिकारी और हमारे मेहमान, गुजरात से आए जिग्नेश मेवाणी जी, रामस्वरूप कसाना जी, भाई इंद्राज गुजर जी, आपके अपने राधे श्याम शर्मा जी, भाई विनय जी, भाई विनोद भील जी और समस्त सम्मानित मंच साथियों। सिर्फ 2 मिनट में समय की वो है, 2 मिनट में अपनी बात खत्म करूंगा। भाजपा, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ 3 चीज की राजनीति करती है, फूट की, झूठ की और लूट की। झूठ बोलती है, झूठ बोल के फूट डालती है भाइयों में और फिर लूट करती है। वो जो है फूट कभी हिंदू मुसलमान के नाम पर डालती है, कभी जाति पाति के नाम पर डालती है। ये लोग जब यूपी बिहार में जाते हैं, यादव नॉन यादव की बात करते हैं, हरियाणा में जाट नॉन जाट की बात करेंगे, गुजरात में पटेल नॉन पटेल की बात करेंगे, महाराष्ट्र में जाकर मराठा नॉन मराठा की बात करेंगे। लेकिन साथियों, लोग इनकी फूट डालो राज करो की नीति को समझ गए हैं। और एक कहावत है कि आवाजे खलक नकारा खुदा। जो आम आदमी, खलक कहते हैं आम आदमी को, जो आम आदमी की आवाज है वो भगवान का नगाड़ा है। आवाजे खलक नकारा खुदा। और नकारा खुदा ये है कि भाजपा जा रही है, कांग्रेस आ रही है। भाजपा जा रही है, कांग्रेस आ रही है। साथियों, एक ऐतिहासिक चीज और एक ऐतिहासिक बात और बताऊंगा। यहां से पृथ्वीराज चौहान अजमेर के शासक थे। मोहम्मद गौरी उनको धोखे से कैद करके काबुल में लेकर गए। चंद्रवरदाई उनका कवि था, वो भी उनके साथ गया। उन्होंने पूछा आपके राजा में क्या खासियत है? उन्होंने कहा हमारा राजा सब वेदी बाण चलाना जानता है। बोला दिखा सकते हो क्या करके? हाँ बोला दिखा सकते हैं। तो एक दिन दरबार सजाया गया, सामने घंटा बांधा गया और उनको सुल्तान को कहा कि आप जब इस घंटे पर आवाज करेंगे तो फिर हमारा राजा सब वेदी तीर चलाएगा। और वो जो है चंद्रवरदाई सिर्फ कवि नहीं, मैथमेटिशियन भी थे।
उन्होंने दूरी नाप ली, सुल्तान कितनी दूर बैठा है, और उन्होंने कहा मैं पहले कविता पढ़ूंगा फिर मेरा राजा तीर चलाएगा। उन्होंने एक कविता पढ़ी कि 4 बांस 24 गज और उंगल अष्ट प्रमाण और ताव पर सुल्तान है मत चूके चौहान। तो भाई ये जनता चौहान है और ये बीजेपी रोपी सुल्तान के सीधा छाती में तीर जाना चाहिए, और वो तब जाएगा जब एक एक वोट मंजू चौधरी को कांग्रेस के निशान हाथ के ऊपर आप डाल दोगे। धन्यवाद। अब मैं बीच में हमारे जयपुर ग्रामीण से अनिल चोपड़ा जी को बुलाने से पहले कुछ नारे लगवाना चाहता हूं। आप बोलिए, अमर शहीद राउत तुलाराम अमर रहे, किसान नेता राजेश पायलट अमर रहे, अमर शहीद राउत तुलाराम अमर रहे, किसान नेता राजेश पायलट अमर रहे, सचिन पायलट जिंदाबाद। कुछ लोग भाजपा के इस चुनाव को जातिगत ध्रुवीकरण करना चाहते हैं, जो उनकी पुरानी आदत है। मैं आपको कहना चाहता हूं, चाहे दोहान 25 से भाई विनोद यादव भील भाई हो, चाहे हमारे रिटायर्ड आईएएस विनय सिंह यादव जी हो, चाहे हमारे संघर्ष के साथी भाई तेजपाल यादव हो, चाहे बलराज यादव हो, हम जातिगत ध्रुवीकरण इस चुनाव को बिल्कुल नहीं होने देंगे। 36 बिरादरी कांग्रेस पार्टी के साथ खड़ी है और कांग्रेस पार्टी चुनाव को जीतने जा रही है। अब मैं आमंत्रित करता हूं जयपुर ग्रामीण की धरती पर आरएसएस और भाजपा की विचारधारा के खिलाफ एक मजबूत चुनाव लड़ने वाले और बहुत कम मार्जिन से चुनाव को हारने वाले भाई अनिल चोपड़ा जी आए और अपनी बात कहें। भाई अनिल चोपड़ा जी। नांगल चौधरी की पावन धरा पर मंच पे मौजूद कांग्रेस पार्टी के तमाम सीनियर नेतागण और मंच के सामने बैठे मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताएं, बहनें, प्यारे बच्चों, आज हम सब लोग विशेष रूप से बड़ी बहन मंजू चौधरी जी के लिए यहाँ मतदान की अपील करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। कुछ देर में हिंदुस्तान में नौजवानों की आवाज और जन जन के नेता आदरणीय सचिन पायलट जी, जिन्हें आप सुनने के लिए यहाँ पहुंचे हो, वो हमारे बीच में पहुंचने वाले हैं। मैं तो विशेष रूप से आपसे इतनी ही बात कहना चाहता हूं कि आने वाली 5 तारीख को आप सब लोग बड़ी बहन मंजू चौधरी के समर्थ में ज्यादा से ज्यादा मतदान कर इस भ्रष्ट भाजपा सरकार को ये बता दो कि नांगल चौधरी का नौजवान, नांगल चौधरी की बुजुर्ग माताएं, बहनें और बुजुर्ग इस बार इस चुनाव को मजबूती से लड़ने का काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने किसानों को मारने का काम किया, किसानों को शहीद करने का काम किया, हमारी पहलवान बेटियों को दिल्ली की सड़कों पर घसीटने का काम किया और नौजवान साथियों को अग्निवीर जैसी योजना देने का काम किया। आप सब लोगों को यह तय करना है कि नांगल चौधरी के अंदर आपकी बहन मंजू चौधरी जीत कर जाए और आपकी चंडीगढ़ के अंदर आपकी आवाज को बुलंद करने का काम करे। और एक बात और मैं आपको इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं कि हरियाणा प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है। उस सरकार के अंदर नांगल चौधरी की भूमिका महती होनी चाहिए। ये बात आप सबको कहने आया हूं। आपके इस नौजवान साथी ने भी अभी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी और सचिन पायलट के आशीर्वाद से देश की सबसे बड़ी पंचायत का चुनाव लड़ने का काम किया। आप सबने तो दोनों हाथों से मुझे आशीर्वाद देने का काम किया था, लेकिन इस भ्रष्ट सरकार ने उस परिणाम को बदलने का काम किया था। उसका बदला भी आपको इस चुनाव के अंदर लेने का काम करना है। मेरे सामने मेरे नौजवान साथी बैठे हैं, मेरे बुजुर्ग बैठे हैं। मैं आप सबको अपील करने आया हूं कि आप सबको राहुल गांधी जी का, आदरणीय भूपेंद्र हुड्डा जी का, दीपेंद्र हुड्डा जी का और सचिन पायलट जी के कंधे मजबूत करना है और यहाँ से बहन मंजू चौधरी जी को इतने वोट देकर विजयी बनाना है कि चंडीगढ़ के अंदर बहन मंजू चौधरी, जो पिछले 10 साल से आपका ये हल्का जिन मांगों से और जिस विकास से अधूरा है, उस विकास को काम कराने का काम बहन मंजू चौधरी करे। ये बात विशेष रूप से आप सबके बीच में कहने आया हूं। आपने जो मान और सम्मान दिया उसके लिए बहुत आभार, आपका बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार जब तक हमारे नेता आदरणीय सचिन पायलट जी यहाँ नहीं आ जाते, आपको इसी प्रकार संयम से यहाँ बैठना है। आपका बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत, राम राम साहब। अब मैं आपके बीच में
इस दक्षिणी हरियाणा और इस अहिरवाल क्षेत्र के राजस्थान के पड़ोस से लगते बहरोड से हमारे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर आरसी यादव जी को आमंत्रित करता हूं कि डॉक्टर आरसी यादव, बहुत ही विनम्र और बहुत ही सुलझी हुई शख्सियत, डॉक्टर आरसी यादव जी को आमंत्रित करता हूं अपने विचार कहें। नांगल चौधरी की इस पावन धरा पर हमारी कांग्रेस की कर्मठ सेवाभावी लोकप्रिय प्रत्याशी बहन मंजू चौधरी जी की इस चुनावी सभा में हमारे सचिन पायलट जी, जो हम सब के नेता हैं, उनके सानिध्य में ये आज उनके मुख्य अतिथि के उपस्थिति में आज इस चुनावी सभा का है। आप लोगों के जोश और उत्साह को देख करके मैं आप सब लोगों का धन्यवाद करता हूं। मैं आपके पड़ोसी क्षेत्र से हूं, बेटी और रोटी का रिश्ता है, और मैं एसएमएस हॉस्पिटल में करीब 45-50 साल वहां रहा। आप लोग मेरे पास में आते थे वहां पर। मैंने कभी राजस्थान हरियाणा नहीं किया, मैंने कभी जात और पात नहीं की। आप सब लोगों को सर माथे पे बिठाया और सब लोगों के काम मैंने आगे से आगे बढ़ करके निःशुल्क मैंने आपकी सेवा दी है। उसी हक से एक तो बेटी रोटी का रिश्ता है, दूसरा आपकी मैंने बहुत सेवा की है। इसी हक से आपसे निवेदन करने आया हूं कि बहन मंजू चौधरी को यहां से जिता के भेजना, उसके साथ कोई धोखा मत करना। बहन मंजू चौधरी से मैं चुनावी सभा में मिला, वो पहली बार था। बहन तो बहुत साधारण है, पारिवारिक महिला है। बहन जी से मेरे को तो ऐसा लगा कि आपकी जच्चा कुआं पूजने जाए और आप कहो भाई तू बच्चे के पास बैठ जा, मंजू तो आपके बच्चे के पास भी बैठ जाए। मैंने बहन जी से पूछा उसी सभा में, बहन जी आप इनकी लावणी भी काट दोगी? वैसे तो शरीर से ऐसी ऊपर काट दोगी क्या? बोली काट दूंगी लावणी। आपको और क्या चाहिए? हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बन रही है, आपकी हिस्सेदारी होनी चाहिए। भाई दूसरा कोई चुन के भेजोगे, आप उसके पास जाओगे, वो कहेगा भाई मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकता, मैं विपक्ष में बैठा हूं और कांग्रेस की सरकार है। ऐसा जोखिम मोल नहीं लेना है। बहन मंजू को यहां भारी बहुमत से जिताना है। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूं कि राजस्थान में जो योजनाएं लागू थी, 25 लाख का इलाज फ्री, मेरे को घोषणा पत्र देखा यहाँ कांग्रेस का, बहुत खुशी हुई। आप लोग मायूस होते थे वहां जयपुर जाके कि राजस्थान वालों को तो 25 लाख का इलाज फ्री है, भले गुर्दा बदलवा लो, हार्ट बदलवा लो, घुटने बदलवा लो, और हमारे लिए हमारी सरकार कुछ नहीं कर रही। अब आपके घोषणा पत्र में कांग्रेस पार्टी ने 25 लाख का इलाज फ्री किया है। मैं बहुत खुश हूं इस बात से। आप लोगों को 500 रुपए में सिलेंडर देंगे और 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। 1 लाख रुपए आपको 100 गज का प्लॉट देंगे और उसको बनाने के लिए 3.5 लाख रुपए का देंगे। बूढ़ा और बूढ़ी को 6-6 हजार रुपए, घर में 12,000 आएंगे, और महिला को 2,000 रुपए, 14-15 रुपए आपको ये मिलेंगे। इससे बढ़ के क्या चाहिए? जो राजस्थान में हमारी कल्याणकारी योजनाएं थी वो कांग्रेस सरकार यहाँ पर आप लोगों के लिए लागू करेगी। मैं सब लोगों का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने बड़े जोश से और बहुत शांति से सब लोगों को सुना है। जय हिंद, जय भारत, बोलो कांग्रेस पार्टी। बहन मंजू चौधरी, सचिन पायलट, धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित करता हूं दोहान 25 क्षेत्र से बलराज यादव जी, वो आए कांग्रेस पार्टी की प्रत्याशी मैडम मंजू चौधरी जी के पक्ष में मतदान की अपील करें। बलराज यादव जी। परम आदरणीय, आज के इस जन समुद्र में उपस्थित हरियाणा प्रदेश और राजस्थान के दूर दराज से पधारे मंच पर विराजमान हम सबके आदरणीय, पूजनीय और हमारे प्रति स्नेह रखने वाले समर्पित राष्ट्र नेतागण, सभा मंडप में उपस्थित मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, हिंदुस्तान के कर्णधार बहादुर नौजवानों,
पूजा के योग्य मेरी माता और बहनों, भावी राष्ट्र के निर्माता, प्यारे प्यारे फूल से बच्चों, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में शोभायमान मेरे मीडिया के बंधुगण, हे जनता जनार्दन, जो धारा के प्रतिकूल सदा ही नाव चलाया करते हैं, बंजर भूमि में जो सुंदर फूल खिलाया करते हैं, धरती डोले अंबर डोले, जो कभी अपने पथ से विचलित हुए नहीं, ऐसे सूरवीर योद्धा एक इतिहास रचाया करते हैं। हे नांगल चौधरी की बहादुर सरदारी, अब वक्त आ गया है इतिहास लिखने का। अब वक्त आ गया है अहंकार और अभिमान का घमंड चकनाचूर करने का। अब वक्त आ गया है अपने हक और अधिकारों के लिए सर पे कफन बांध के लड़ाई लड़ने का। चूक मत जाना, मैंने आज स्थानीय विधायक की एक अपील सुनी है, देखी है फेसबुक पे, कि मैंने झूठ और लूट की राजनीति नहीं करी। हे स्थानीय विधायक, मैं आज ये स्पष्ट करना चाहता हूं, झूठ और लूट की राजनीति के ऊपर जब तू रिटायरमेंट होके नांगल चौधरी की धरती पे कदम रखा था, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने तेरे पराक्रम देख करके तेरा टिकट काट दिया था। तो टिकट काटने के बाद ये घर में सिलेंडर हो गया था और खाट पे पड़ा पड़ा आंसू पूछता था दीवारों के। कोई आप जैसा मेरा जैसा गया, बोला डॉक्टर साहब क्या हो रहा है? बोला भाई ना मरा जाए ना जिया जाए, क्या करूं बता? तो बोला तू राव इंद्रजीत सिंह के पास चला जा। तो इसके दिमाग में जच गई, इसने अपॉइंटमेंट लगाया, तीसरे दिन इनको समय मिला, राव इंद्रजीत के पैरों के पिलट गया। किसी ने कहा उसके पैर मत छोड़ देना, उसके पैरों में टिकट पड़ी है। और ये सत्य है, झूठ तो नहीं कह रहा। इसने पैर नहीं छोड़े। राव साहब ने बोला, अरे मैं गिर जाऊंगा भले आदमी, मेरे पैर तो छोड़ दे। बोला जी पहले टिकट की हाँ करो। बोला जा तेरी टिकट पक्की हो गई। सन 2014 में राव इंद्रजीत के सने प्यार और आशीर्वाद से इसको हरियाणा विधानसभा की टिकट मिल गई। राव साहब यहां आकर के चुनाव जिता गए। एमएलए बनने के बाद ये राव इंद्रजीत का साथ छोड़ करके अपने जूते हाथों में लेकर के करनाल की धरती पे मनोहर लाल खट्टर की झोली में बैठ गया और दक्षिणी हरियाणा की पीठ में छुरा मार गया और इस इलाके का मुख्यमंत्री बनते बनते रह गया। बोलो ये विकास पुरुष है या विनाश पुरुष है? तो ये विनाश पुरुष है तो दोनों हाथ ऊपर करके अपनी हिमायत करो। इसने इलाके के साथ वफादारी करी या गद्दारी बताओ? तो गद्दारी करी तो दोनों हाथ ऊपर करके अपनी मोहर लगाओ। ये डॉक्टर पता है किस डिपार्टमेंट में है? ये पशुओं का आदमियों का डॉक्टर नहीं है कि भाई चले जाओ इलाज कराने। ये भ्रष्टाचार में, लूट खसोट में, धोखाधड़ी में और 80 साल की माताओं बहनों को धमकाने में, दादागिरी करने में पीएचडी कर रखी है इसने। इसलिए ये डॉक्टर लगाता है अपने आगे। हे नांगल चौधरी की सरदारी, अब लूट का सवाल आ गया। माननीय श्री विनय सिंह जी जानते हैं, ये भी मैं गया हूं झज्जर में एसडीएम रहे हैं अपने सर्विस लाइन में। ये झज्जर में एसडीएम था अभय सिंह यादव 89 से 91 तक। मेरे गांव भाखरी की एक बहन थी, उसके 22 किलो की झगड़े की जमीन थी। उसको पता चला कि मेरे गांव का एसडीएम है, वो इसको भाई समझ के इसके पास गई। पत्रकार बंधुओं नोट कर लो, इसने क्या किया, उस बहन से कहा कि बहन मुझे 1 किल्ला दे दे,
मैं तेरी जमीन के सारे झगड़े मिटा दूंगा। अरे बहन हमारी कलाई के रक्षा के लिए राखी बांधती है, अपनी गर्दन कटवाने के लिए नहीं। मैं आज ये साबित कर रहा हूं भरी सभा में, 1 किला जमीन अपने परिवार के सदस्य के नाम करवाया और फिर अपनी कलम से उसने एसडीएम कोर्ट का फैसला किया और 4 साल बाद वो किला बेच के नगद कर आया। बेसिंग तेरी माँ की छाती का दूध पिया है तो नांगल चौधरी की किसी धरती पे मेरे सामने बहस कर ले और आंख मिला के बात कर ले। राजनीति छोड़ दूंगा, राजनीति छोड़ दूंगा। मेरे रहमो करम पे 891 वोटों से जिता के इस गद्दार को हरियाणा की विधानसभा में भेजा था। हे जनता जनार्दन, ये नमक हराम आदमी, एहसान फरामोश आदमी अलवर के लोकसभा चुनाव में मेरे दामाद के खिलाफ उतर गया, इससे बड़ा नमक हराम कोई हो नहीं सकता। मैं धन्यवाद देता हूं नांगल चौधरी की सरदारी को, हमारा जो साथ आपने दिया, हम जीवन भर आपके एहसानों को भूल नहीं पाएंगे। आपका स्नेह प्यार और आशीर्वाद उस बच्चे पे सदा बना रहे, ये मैं मस्तक झुका के आपसे विनती करता हूं। हे जनता जनार्दन, मैं एक बात बताना चाहता हूं। ये कहता है मैंने नाज के कोठे भर दिए। अरे अभय सिंह, पहले तो हम भूखे ही मरते थे, नाज तो जब तू आया है जब ही देखा है। एक बात सुन लो, नाज के कोठे हमारे पहले भी भरे थे और आज भी भरे हैं, पर बदमाश तैने नोटों के कोठे भर लिए तेरे। ये सहन नहीं होगी, वक्त आने दे। ए खाक नसीनो उठ बैठो, वह वक्त करीबा पहुंचा है। अब तख्त गिराए जाएंगे और ताज उछाले जाएंगे। ये स्वाभिमान की लड़ाई है, नांगल चौधरी के ईमान और धर्म की लड़ाई है। सत्य की जीत होनी चाहिए। 4 दिन ठीकरी पहरा लगा लो, इनको पकड़ पकड़ करके बांध देना, हाथापाई मत करना, इलेक्शन को बिगाड़ना मत। इसी तरह आज आप लोगों की एकजुटता, 36 बिरादरी की एकजुटता, सामने बैठे देखे 36 बिरादरी की सरदारी, इस तानाशाही अभय सिंह को भगाना है। यहां से हाथ खड़े करके आशीर्वाद दो मंजू चौधरी को, ताकि हम सब एक मुस्त होकर मंजू चौधरी को कांग्रेस का बटन दबाकर यहां से भारी मतों से विजय बनाएंगे और हम सब युवाओं के रोजगार के दरबार खुलेंगे। जय हिंद, जय भारत। अब मैं हिमाचल से प्रदेश कांग्रेस कमेटी में बहुत ही वरिष्ठ नेता और वहां के विधायक, जिन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी को चुनाव हराने का काम किया, पंडित तिलकराज शर्मा जी को मैं आमंत्रित करता हूं। हिमाचल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अपन आए और मैडम मंजू चौधरी जी के पक्ष में मतदान की अपील करें। माननीय संचालक महोदय जी, एक निवेदन है मेरा छोटा सा। ये यहाँ पर मशीन लगी है, यहाँ इस गैलरी को खाली करवा दो और ये मंच भी टूटने वाला है। अगर एक भी तार हट गया तो फिर सारा साउंड सिस्टम बंद हो जाएगा। ये मेरा आपसे निवेदन है, भैया हट जाओ आप लोग, और इसे भी थोड़ा हल्का कर दो। कोई बात, रागनी गानी पड़ जाएंगी, देख लियो। थोड़ा करो इसको भी, यहां से तार हटते ही सब बंद हो जाएगा, देख लियो। ये गैलरी खाली कर दो, कंप्यूटर के सामने वाले सारे तार, सब सिस्टम आपके पैरों में पड़ा है। परमादरणीय सम्माननीय हमारे इस हलके की हमारी लोकप्रिय नेता श्रीमती मंजू चौधरी जी और सम्मानित मंच, अभी हमारे बीच में हमारे नेता सचिन पायलट जी भी पहुंच चुके हैं। आप जोर से नारा लगाएं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, ये रास्ता खाली, जिस नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने भैया रास्ता खाली कर दे, ये यहां से रास्ता बना दे सामने से। मेरे आदरणीय पिता तुल्य बुजुर्गों, ये रैली आपकी है, ये सम्मान आपका है। आपके राष्ट्रीय नेता आपके बीच में आए हैं, कृपया इस गैलरी को खाली कर दीजिए। आपके महबूब नेता, राष्ट्रीय नेता सचिन पायलट जी आपके बीच में पहुंच चुके हैं, गैलरी खाली कर दीजिए भाई। सभी युवा साथियों से अपील है, ये गैलरी खाली कर दीजिए यहां से। और सभी से निवेदन है, आपके अपने महबूब नेता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महासचिव आदरणीय सचिन पायलट जी, आदरणीय सचिन पायलट जी आपके बीच में पहुंच चुके हैं।
सचिन पायलट जिंदाबाद, सचिन पायलट जिंदाबाद। आपके अपने महबूब नेता सचिन पायलट जी आपके बीच में पहुंच चुके हैं। सचिन पायलट जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद सचिन पायलट जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। कृपया कभी सभी युवा साथियों से निवेदन है, जिंदाबाद ये मंच टूट जाएगा भाई। मंच पर ना आए, मंच पर ना आए, साथी नीचे बैठ जाएं। जिंदाबाद सचिन पायलट जिंदाबाद, जिंदाबाद। साथियों कृपया व्यवस्था बनाने में सहयोग करें, ये आपका अपना कार्यक्रम है। आपके अपने राष्ट्रीय नेता सचिन पायलट जी आपके बीच में हैं। अब मैं आदरणीय सचिन पायलट जी कृपया व्यवस्था बनाने में सहयोग करें भाई। नए भाई जितने साथी हैं सब अपने अपनी जगह पे बैठ जाएं प्लीज। एक बार सब लोग बैठ जाएं, सब लोग एक बार प्लीज इधर से बैठ जाएं सब लोग। हमें पायलट साहब को सुनना है, आप सब लोग बैठ जाएं एक बार। भाई कृपया शांति बनाए रखें। नांगल चौधरी की रैली में आदरणीय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट जी का पगड़ी का सम्मान समारोह के लिए मैं नाम बोल रहा हूं। राधेश्याम शर्मा जी, राधेश्याम शर्मा जी, विनय यादव रिटायर्ड आईएएस, विनोद यादव भील भाई, इंजीनियर तेजपाल यादव, राव होशियार सिंह, बलराज यादव, प्रवीण चौधरी, सत्यपाल दैया आए और हमारे राष्ट्रीय नेता सचिन पायलट जी को पगड़ी पहनाकर सम्मानित करें। भाई प्लीज शांति बनाए रखें। आदरणीय हमारे राष्ट्रीय नेता सचिन पायलट जी आपके बीच में पहुंचे हैं। आप सभी से निवेदन है कृपया शांति बनाए रखें और इस मंच से नीचे उतर जाए। भाई ये मंच टूट जाएगा, ये मंच टूट जाएगा। आप सभी से निवेदन है आपका अपना कार्यक्रम में मंच से नीचे उतर जाएं। बड़ी माला के लिए राधेश्याम शर्मा जी, इंजीनियर तेजपाल यादव, विनय यादव जी रिटायर्ड आईएएस, विनोद यादव भील भाई, राव होशियार सिंह, बलराज यादव, प्रवीण चौधरी, सत्यपाल दैया आए और आदरणीय आप सबके महबूब नेता सचिन पायलट जी का पगड़ी पहनाकर सम्मान करेंगे। पगड़ी के लिए भाई इस मंच को खाली कर दीजिए। आप सभी से निवेदन है मंच को खाली कर दीजिए, ये मंच टूट जाएगा, साउंड सिस्टम प्रभावित हो जाएगा। अब जिग्नेश मेवाणी जी का पगड़ी पहनाकर सम्मान करेंगे। ओम प्रकाश मांडिया जी, रतनलाल जी एक्स प्रधान सैनी सभा, रतनलाल जी एक्स प्रधान सैनी सभा, भाई राजेंद्र सरपंच बुंगार का, रामेश्वर पहलवान साहब, दारा सिंह सरपंच मोकुता, गुजरात की धरती से आए भाई जिग्नेश मेवाणी का पगड़ी पहनाकर सम्मान करेंगे। अब आदरणीय चौधरी मूलाराम जी, चांदी का मुकुट, चौधरी मूलाराम जी आपके और दिल अजीज नेता सचिन पायलट को चांदी का मुकुट पहनाकर सम्मानित करेंगे। आप सभी से निवेदन है मंच खाली कर दीजिए भाई, ये मंच खाली कर दीजिए, नहीं तो मंच टूट जाएगा, साउंड सिस्टम प्रभावित हो जाएगा। अब मैं मैडम हमारी कांग्रेस पार्टी की प्रत्याशी मंजू चौधरी जी को आमंत्रित करता हूं कि गुलदस्ता भेंट करेंगी। मैडम मंजू चौधरी जी को, श्री सचिन पायलट जी को और भाई जिग्नेश मेवाणी जी को। मंजू चौधरी जी गुलदस्ता भेंट करेंगी सचिन पायलट जी को, जिग्नेश मेवाणी जी को। हमारी कांग्रेस पार्टी की कैंडिडेट महेश सोटा जी चांदी का मुकुट भेंट करेंगे। भाई सबसे पहले ग्राम पंचायत लूजुता के जिस धवनी भूमि पर यह कार्यक्रम हो रहा है, ग्राम पंचायत लूजुता की तरफ से सतबीर सरपंच चांदी का मुकुट भेंट करके आपके महबूब नेता सचिन पायलट जी को सम्मानित करने का काम करेंगे। यादराम मास्टर जी
और ओम प्रकाश जी नियामतपुर चांदी का मुकुट भेंट करके सम्मानित करेंगे। राजकुमार धानक जी पनियाड़ी गांव से, जसवंत भाटी जी, पगड़ी के लिए मैं नाम बोल रहा हूं। भाई कार्यक्रम में व्यवस्था बनाए रखे, कृपया शांति का दान दे। अब मैं आदरणीय पिता तुल्य बुजुर्गों, अब मैं कांग्रेस पार्टी की प्रत्याशी मंजू चौधरी जी को आमंत्रित करता हूं। मंजू चौधरी जी, मेरी हाथ जोड़कर सबसे अपील है, मैं थोड़ा बोलूंगी, आप सुने। हाँ, थोड़ा इस स्टेज से नीचे जाएं बच्चे और थोड़ा चुप रहें, मैं अपना भाषण शुरू करने वाली हूँ। थोड़ा सा स्टेज से नीचे, हाथ जोड़कर अपील है मेरी सबसे कि आराम से मैं अपना भाषण दे रही हूँ, मेरा भाषण सुने और स्टेज से थोड़ा नीचे आ जाएं। मैं आपके आगे हाथ जोड़ रही हूँ, समस्त जनता के आगे हाथ जोड़ रही हूँ। मेरी आप सबसे हाथ जोड़कर विनती है कि स्टेज से थोड़ा नीचे जाएं और ध्यान से सुने, मैं बोल रही हूँ आप सबके सामने। मेरी हाथ जोड़कर सब जगदीश बिरादरी से मेरी हाथ जोड़कर विनती है। अब आप भाई शांति बनाए रखें कृपया। आपका अपना कार्यक्रम है, अनुशासन का परिचय दीजिए और भाजपा के लोगों को मैसेज दीजिए कि कांग्रेस पार्टी, मैडम मंजू चौधरी जी हमारे राष्ट्रीय नेता आदरणीय सचिन पायलट जी को गुलदस्ता भेंट करके सम्मानित करते हुए, अब मैं मैडम मंजू चौधरी जी को आमंत्रित करता हूं। अजीत तोंगड़, अब मैं हमारी कांग्रेस पार्टी की प्रत्याशी मैडम मंजू चौधरी जी को आमंत्रित करता हूं, अपनी बात कहें। भाई शांति बनाए रखें प्लीज, शांति बनाए रखें। वह आपका समय, पिछले कुछ दिनों से आप बिना सोए, बिना रुके, बिना कुछ खाए दिन रात मेहनत कर रहे हैं और दिन रात मेरे साथ चल रहे हैं। यह इस बात का आशीर्वाद है कि मैं हम सबके नेता रहे आदरणीय स्वर्गीय चौधरी फूसाराम जी के परिवार का हिस्सा हूँ। वो कहा करते थे ये कलम की ताकत है, ये सत्ता की चाबी जनता की दी हुई सौंपी हुई है और इस ताकत से किसी का बुरा हम नहीं करें। उनके दिए हुए संस्कार और मार्गदर्शन हम कभी नहीं भूले। नांगल चौधरी में मगर यहाँ के विधायक ये बात भूल गए कि जिस ताकत के घमंड में आप हैं, ये ताकत जनता की दी हुई है। पिछले 10 सालों से यहाँ के विधायक ने जिस प्रकार की तानाशाही की है, लोगों को अपने आवास पर अपमानित किया है, डराया है, धमकाया है, आज उन्हें इस जनसैलाब से पता चल जाएगा कि छाती में मूंग दलने का मौका जनता इस बार आपको जरूर देगी। वो कहते हैं ना कि मैं छाती
छाती में मूंग दलूंगा। जनता इस बार आपको ये नहीं होने देगी और आपको जवाब देगी। ये जनसैलाब बता रहा है कि यह चुनाव तानाशाही और जनता के बीच का है। ये चुनाव नांगल चौधरी की जनता खुद लड़ रही है। मैं तो एक चेहरा हूं, ये लड़ाई तो आप स्वयं लड़ रहे हैं। छत्तीस बिरादरी चुनाव लड़ रही है। 36 बिरादरी। मुझे कांग्रेस पार्टी ने प्रत्याशी बनाकर आपके बीच भेजा है। आप सभी कांग्रेस के निशान पर बटन दबाकर मुझे जिताने का काम करें और प्रदेश में कांग्रेस की मजबूत सरकार बनाने का काम करें। कांग्रेस पार्टी ने गारंटी दी है कि सभी को अच्छी शिक्षा, युवाओं को हर साल 2 लाख नौकरियां और 25 लाख तक का मुफ्त इलाज, किसानों के लिए MSP की गारंटी, महिलाओं को हर महीना 2000 रुपए और जो वंचित हैं उनको 100 गज का प्लाट और मकान बनाकर दिया जाएगा। 300 यूनिट की फ्री बिजली और 500 रुपए में सिलेंडर मिलेगा। बुजुर्गों को 6000 रुपए पेंशन मिलेगी और दिव्यांगों और विधवाओं को 6000 रुपए और OPS बहाल किया जाएगा। और इसके अलावा बहुत सी योजनाएं कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र में। आप सभी कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का काम करें। मुझे जिताकर प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत में भेजने का काम करें और मैं वादा करती हूँ जिस प्रकार जनता के हित में फैसले स्वर्गीय चौधरी फूसाराम जी जनता के बीच बैठकर करते थे, आपके हक की बात करते थे, विकास की बात करते थे, मंजू चौधरी भी आपकी चौपाल पर बैठकर ही फैसला करेगी। और अंत में मैं इतना ही निवेदन करना चाहती हूँ कि पिछले साल से हमारा परिवार 60 साल से राजनीति में है और आप सबने मुझे बहुत प्यार और आशीर्वाद पर परिवार पर रखा है। 3 पीढ़ी से आपके और हमारे रिश्ते हैं। आप सब हमारा परिवार है। हम सब एक दूसरे के दुख सुख में शामिल है। चुनाव हार चुकी, इस पीड़ा सबसे ज्यादा हम सबको है, आपको है। पिछले 10 सालों से आपको अपमानित होते देख रही हूँ। नांगल चौधरी की जनता के सामने सम्मान को बचाने का चुनाव है और राम जी के सपनों को पूरा करना चाहती हूँ। स्वर्गीय चौधरी फूसाराम जी के सपनों को पूरा करना चाहती हूँ। चुनाव आप सबका है। मुझे एक बार इस बार अपना आशीर्वाद दें और जिताने का काम करें। EVM के 3 नंबर पर हाथ के निशान के आगे बटन दबाकर अधिक से अधिक मतों से जिताने का काम करें। और मैं वादा करती हूँ आपके मान, आपके सम्मान में कभी कोई कमी नहीं आने दूंगी। और एक बार पुनः श्री सचिन पायलट जी का नांगल चौधरी की पावन धरा पर पहुंचने पर हार्दिक स्वागत करती हूं। जिग्नेश जी का स्वागत करती हूं। किसान नेता स्वर्गीय श्री राजेश पायलट जी, स्वर्गीय श्री राजेश पायलट जी के और स्वर्गीय चौधरी फूसाराम जी के बहुत मधुर संबंध रहे और मेरे पिताजी स्वर्गीय झंडू सिंह जी के भी
बहुत मधुर संबंध रहे हैं। जब इन्होंने पहला चुनाव लड़ा था भरतपुर से, तब राजेश पायलट जी और रमा पायलट जी हमारे घर आई हुई थी जब तो सचिन जी की 2 साल के थे। मेरे पारिवारिक संबंध भी इनसे हैं और यहाँ मेरे ससुराल में स्वर्गीय चौधरी फूसाराम जी से भी इतने नजीक संबंध रहे कि दोनों एक ही उसके थे। और फूसाराम जी के हमेशा संबंध रहे। जब पायलट साहब आते थे तो वो कहते थे कि भाई हम तो एक ही हैं। तो मेरा उन सबको आपको धन्यवाद। राम राम साहब, आपने मेरे नांगल चौधरी के नौजवानों, मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, अब मैं उस महान शख्सियत को आमंत्रित करने से पहले कहना चाहता हूं कि या तो इन बदचलन हवाओं का रुख मोड़ दूंगा या खुद को शुद्ध बिना पानी कहना छोड़ दूंगा। अगर नहीं लिख सका आदरणीय सचिन पायलट जी, नांगल चौधरी से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार बहन मंजू जी, गुजरात से हमारे नौजवान विधायक साहब, हमारे एसीसी के ऑब्जर्वर निखा साहब, पूर्व विधायक शर्मा जी, पूर्व विधायक जी.आर. खटाना साहब, इंद्राज गुर्जर साहब, कोटपुती से पूर्व विधायक रावत जी, डॉक्टर यादव साहब, हमारे बहरोड के यादव साहब, सभी मंच पर उपस्थित नेतागण, आदरणीय बुजुर्गों, माताओं, बहनों, प्यारे बच्चों, किसान भाइयों, 5 अक्टूबर को हरियाणा में नई सरकार के लिए मतदान होगा और मैं आपके बीच में आज नांगल चौधरी के विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी की, राहुल गांधी जी की, खड़गे जी की, हम सब की उम्मीदवार मंजू जी के पक्ष में आपसे वोट मांगने आया हूं और मुझे पूरा विश्वास है इस सभा में जो उत्साह मुझे दिख रहा है पूरे हरियाणा में। आज सुबह मैं पानीपत करनाल के बेल्ट में था, इसके बाद मैं मेवात जा रहा हूं। हर जगह जहां हम जा रहे हैं जनता मन बना चुकी है। आने वाली सरकार कांग्रेस पार्टी की है और हमारे बीजेपी के साथी जो प्रचार कर रहे हैं, 10 साल से दिल्ली में सरकार बनाए बैठे थे, 10 साल से हरियाणा में सरकार थी, लेकिन आज जनता का मन बदल चुका और मैं भाजपा के साथियों को बोलना चाहता हूं, अपना बोरिया बिस्तरा बांध लो, राज कांग्रेस पार्टी का बनने वाला है। बार बार झूठ बोलना, हिंदू मुसलमान की बात करना, मंदिर मस्जिद की बात करना, किसान की, नौजवान की, फसल की, बीज की, खाद की, पानी की, सड़क की, शिक्षा की, चिकित्सा की, रोजगार की कोई चिंता नहीं। 10 साल से आप राज कर रहे हो, आज आप जनता से वादे कर रहे हो। मैं पूछना चाहता हूं भाजपा के नेताओं से, अगर खट्टर साहब का काम इतना बढ़िया था तो 9 साल तक आपने मुख्यमंत्री रखा, क्या जरूरत पड़ी थी कि 10 महीने पहले उनको आपने बदल दिया? आप समझ गए थे कि हरियाणा में इस बार लहर कांग्रेस की है और कांग्रेस का 3/4 बहुमत से राज आने वाला है। जब राज कांग्रेस का बनने वाला है, शासन कांग्रेस का होगा, तो नांगल चौधरी से प्रचंड बहुमत देकर कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को जिताकर भेजो ताकि आपके हलके के सारे काम हो सके। साथियों, बीजेपी की सरकार ने इस देश में ऐसे 3 काले कानून बनाए, ध्यान से सुनो, 3 काले कानून बनाए, सैकड़ों किसानों की जान चली गई, जिद पे अड़े रहे और 1.5 साल के बाद बीजेपी की सरकार को जनता और किसान की आवाज के सामने झुकना पड़ा और तीनों काले कानून वापस लेने पड़े। मैं पूछना चाहता हूं हरियाणा की सरकार से और केंद्र की सरकार से, हमारे पहलवान, हमारे बच्चे बच्चियां जब दिल्ली में जंतर मंतर पर बैठे थे, धरना दे रहे थे, उनके साथ शोषण हुआ, उनको पीड़ा दी गई, जब वो न्याय मांग रहे थे तो भाजपा के नेता कहां थे? इन लोगों ने किसानों को छोड़ा नहीं, व्यापारियों को छोड़ा नहीं, ऐसी राजनीति करी कि भाई को भाई से लड़ा दो,
भाषा के नाम पर, धर्म के नाम पर, गोत्रों के नाम पर आपस में लड़ाकर वोट लेने का काम किया। लेकिन काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। इस बार जो हवा चल रही है, अभी 2 दिन पहले मैं जम्मू में था। जम्मू, उधमपुर, कठुआ, राजौरी, पुंछ, पूरे जम्मू कश्मीर में वहां पर बीजेपी कोशिश कर रही है कि कांग्रेस के गठबंधन की सरकार को कैसे रोका जाए। आज तीसरे चरण का मतदान जम्मू कश्मीर में हो रहा है। 8 अक्टूबर को परिणाम जम्मू कश्मीर के भी आएंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारी बहुमत के साथ जम्मू कश्मीर में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। और हरियाणा में यहां के लोग मन बना चुके। यहां तो भाजपा के साथी बोलते हैं कि अगर हार भी हो तो सम्मानजनक हो, लेकिन उनको मालूम नहीं है। ये देखकर कहता हूं सुपड़ा साफ होने वाला है बीजेपी का। 10 साल प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी रहे। मनमोहन सिंह जी 10 साल प्रधानमंत्री रहे, उनकी सरकार में मैंने काम किया। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, जब कांग्रेस की सरकार थी, क्या कभी यह सवाल उठा कि संविधान में संशोधन करेंगे, आदिवासी दलित भाई बहनों के आरक्षण से छेड़छाड़ करेंगे? क्या जरूरत पड़ी है कि प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, पूरे बीजेपी के नेताओं को सफाई देनी पड़ रही है कि हम संविधान से छेड़छाड़ नहीं करेंगे? 300 पार, 400 पार, 500 पार ऐसे नारे देते थे। मैं तो धन्यवाद करना चाहता हूं हरियाणा के लोगों का कि 10 में से 5 सीटें आपने कांग्रेस को जिताई। और ये हमारा राजस्थान यहां से लगता हुआ है, राजस्थान की सीमा मिली हुई है, हमारे दिल मिले हुए हैं ये पूरा इलाका। और यहाँ का हमारा राजस्थान हरियाणा का यहाँ का रिश्ता, जिग्नेश भाई बैठे हैं यहाँ पर, गुजरात से आए, हमारा रिश्ता रोटी बेटी का रिश्ता है। और यहाँ पर आप सरकार बना दो और 4 साल पीछे उधर हम सरकार बना देंगे राजस्थान के अंदर। ये तो वोट लेके लोगों को भ्रमित करते हैं, तरह तरह की बातें बोलते हैं, पूरा मौका दिया। अभी एक मैं सभा में था, मुझे पत्रकार ने पूछा कि डबल इंजन की सरकार चली, डबल इंजन हरियाणा में और दिल्ली में। मैंने कहा दिल्ली वाला तो 4 जून को इस बार सीज हो गया इंजन, और जो हरियाणा वाला इंजन है उसने सिर्फ धुआं धुआं फेंका है, काम कुछ किया नहीं। बदलाव होगा, लेकिन मेरा निवेदन आपसे है, इस क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी को बढ़त मिल रही है। और ध्यान से सुनो, मुख्य मुकाबला बीजेपी कांग्रेस का है। बाकी जितने भी दल हैं, छोटे मोटे, निर्दलीय, डॉक्टर, इंजीनियर, पता नहीं कौन कौन चुनाव लड़ रहा है, लेकिन मुख्य मुकाबला कांग्रेस बीजेपी का है, राज कांग्रेस का बनने जा रहा है। तो एक एक वोट हमें खराब नहीं करनी और हाथ के निशान पर बटन दबाकर भारी बहुमत से हमारी बहन को जिताकर भेजना है। और मंजू जी का परिवार और पायलट साहब, हम सब लोगों का बहुत पुराना रिश्ता है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, विधायक बनने के बाद चंडीगढ़ से जो भी आपके छोटे मोटे विकास के काम होंगे, विधायक बन के ये कराएंगी। कोई मोटा काम बढ़ गया चंडीगढ़ का, उसको मैं बैठा हूं आपके लिए कराने के लिए। लेकिन मैं वोट मांग के चला जाऊं, जीत भी हो गई और जीत छोटी मोटी हो गई तो मजा नहीं आएगा। तो जीत हो मोटी, ताकि हम भी जाके बोले कि मंजू बहन को जिताए लाखों वोटों से, यहाँ पे दुगने काम विकास के होने चाहिए। मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं, 5 तारीख को एक एक वोट हम सबको मिलनी चाहिए। हमारे बहुत से नेता से नाम लेना भूल गया, अनिल चोपड़ा जी बैठे, हमारे राजस्थान के सब नेता यहाँ लगे हुए हैं। ये पूरे जिले में आज हवा कांग्रेस की और भाजपा के अंदर जो भारी फूट है, उन्हें पता है हार रहे हैं, अपने सर पे कोई जिम्मा लेने को तैयार नहीं है। बड़े बड़े नेता आ रहे हैं, बड़े बड़े भाषण दे रहे हैं, वो भी मन ही मन जानते हैं कि जीत तो कांग्रेस की होने वाली है। इसलिए आप लोग इस माहौल को बनाए रखो। 2 दिन की बात और है, 5 तारीख को मतदान होगा। इस बार रिकॉर्ड मतों से हमारी बहन को जिताकर भेजो। और आप लोग अगर जिता रहे हो और ये जीत रही है तो दोनों हाथ खड़े करने पड़ेंगे सब लोगों को, बहनों भाइयों को। अब आपने हाथ खड़े कर दिए तो मैं बहन को
अगर हाथ खड़े कर दिए जीत रही है तो मैं फिर इनको पगड़ी पहना रहा हूं, पहना दो पगड़ी इनको। आप जिता के भेजना है और जीतने के बाद दोबारा आपसे मिलूंगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब। हेलो भाई, सभी भाई शांतिपूर्वक अपने अपने साधनों से जाएं और कल निजामपुर की रैली में भी सभी साथी पहुंचे। धन्यवाद। राम राम साहब। सचिन पायलट, सचिन पायलट, सचिन पायलट। ये 36 बिरादरी की सरदारी बैठे और युवा साथी बैठे। कल निजामपुर में भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा आ रहे हैं, आप सबको पहुंचना है। भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा निजामपुर आ रहे हैं, कल सबको पहुंचना है और माहौल दिखाना है कांग्रेस के पक्ष में, मंजू के पक्ष में। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा, सचिन पायलट, कांग्रेस पार्टी। सचिन पायलट, सचिन पायलट। अमर रहेगा ना लगाड़े भाई। राव तुलाराम, सुनोगे चौधरी फुसाराम, अमर रहे। सभी को कल की रैली में कल 1 बजे निजामपुर दीपेंद्र हुड्डा जी और बहुत सीनियर नेता सभी पहुंच रहे निजामपुर। ये जनता जनार्दन कल वहां भी आने का, पहुंचने का काम करे। धन्यवाद।